हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों, आइए देखते हैं बेसिक कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो विशेष रूप से आपके लिए जो ये सेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि इससे पहले भी 6 से 7 सेट ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है बेसिक कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप पूरे के सारे वीडियोज़ देख सकेंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो विशेष रूप से खास होने वाला है क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जेएसएससी के एग्जाम्स में जो है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जेएसएससी सीजीएल का एक अभिन्न अंग है ये कंप्यूटर साइंस, बेसिक कंप्यूटर साइंस, और इससे कंपलसरी क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये वीडियो बनाया जा रहा है। इससे पूर्व का जो एग्ज़ाम हो चुका है जेएसएससी लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम, जेएसएससी लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा हम लोगों के लिए। ठीक है, तो 5 अगस्त का क्वेश्चन जो है इसमें कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन में लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, ऐसे तो कंप्यूटर साइंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, इसकी हमें जानकारी रहे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और साथ ही साथ दोस्तों जो लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा कि हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी आने वाले वीडियोस हैं इन सभी का नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो दोस्तों, जो जेएसएससी लैब असिस्टेंट के एग्जाम में बेसिक कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चन आए हैं 5 अगस्त का। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अगले भाग में दोस्तों हम लोग अगले दिन के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, ठीक है, जेएसएससी लैब असिस्टेंट के जो अन्य एग्जाम्स हुए हैं अन्य अलग अलग डेट्स को, तो इन सभी पर भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये 5 अगस्त के क्वेश्चन पर आधारित है। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है जो दोस्तों जेएसएससी लैब असिस्टेंट के एग्जाम में बेसिक कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन आया है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस इनेबल्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को इनेबल करता है, यानी कि इसके माध्यम से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकेंगे। ठीक है, आपको हेल्प करता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने में। ऑप्शंस दिए हुए हैं जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैम या लाइट पेन। दोस्तों, वेब कैम जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेब कैम का इस्तेमाल होता है दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग वेब कैम का इस्तेमाल करते हैं। वेब कैम जिसका मतलब है वेब कैमरा। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो है ये किया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान। जो जॉयस्टिक दिया हुआ है दोस्तों ये गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल होता है। स्कैनर्स जो है ये स्कैन करने के लिए, डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वेब कैम। एक और जो क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, कहा जा रहा है इनमें से कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, रेफरेंस या अंडरलाइन। दोस्तों, आपको पता होगा कि इन सभी में से जब आप फॉन्ट स्टाइल को सेलेक्ट करते हैं तो आपको वहाँ पर बोल्ड बी लिखा हुआ दिखता है, इटैलिक आई लिखा हुआ दिखता है और अंडरलाइन यू करके अंडरलाइन किया हुआ रहता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से रेफरेंस जो है, जो ऑप्शन सी रेफरेंस जो है ये एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। बाकी सभी फॉन्ट स्टाइल हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन जो है ये सभी फॉन्ट स्टाइल हैं, बट रेफरेंस जो है ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आंसर हो जाएगा नॉट ए फॉन्ट स्टाइल, इसका आंसर हो जाएगा रेफरेंस। एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों जेएसएससी लैब असिस्टेंट के 5 अगस्त के पेपर में, ये पूछा गया था कि ए बिट इज ए सिंगल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन विथ अ वैल्यू ऑफ एदर। ठीक है, कहा जा रहा है कि बिट जो है एक सिंगल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, एक एकल यूनिट होता है, सिंगल यूनिट होता है जिसका वैल्यू क्या होता है, एदर डैश। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं 0 और 1, 2 और 3, 8 और 16, 32 और 64। दोस्तों, आपको पता होगा BIT बिट जो है ये इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, और इसका वैल्यू जो होता है ये होता है या तो 0 या तो 1। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि ए बिट इज ए सिंगल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन विद ए वैल्यू ऑफ एदर, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 और 1। ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और एन dash is a document commonly written in HTML that is accessible through the internet or other networks using an internet browser। कहा जा रहा है एक डैश आमतौर पर HTML में लिखा हुआ एक दस्तावेज होता है जिसको इंटरनेट ब्राउज़र का इस्तेमाल करके, ठीक है, इंटरनेट या तो अन्य नेटवर्क के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। ये क्या कहलाता है? ठीक है, तो ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं अकाउंट्स, स्प्रेडशीट, वेब पेज या सर्च इंजन।
दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन सी जो है दोस्तों ये सही उत्तर है। वेब पेज जो है ये क्या होता है, एक दस्तावेज होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो HTML में कॉमनली लिखा हुआ होता है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, और इसको हम लोग इंटरनेट से एक्सेस कर लेते हैं। किसके माध्यम से? इंटरनेट ब्राउज़र का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इन सभी का इस्तेमाल करके इंटरनेट में से इस दस्तावेज को हम लोग फाइंड आउट करते हैं जो HTML में लिखा हुआ रहता है, और ये होता है वेब पेज। आपको पता होगा कि उसको जो है वेब पेज कहा जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग वेबसाइट्स कहते हैं, तो वेब पेज हो गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था JSSC लैब असिस्टेंट के एग्जाम में, एक और जो क्वेश्चन आया 5 अगस्त को, ये पूछा गया कि एक कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एज ए रिकॉर्ड इन ए कंप्यूटर टेबल इज कॉल्ड AON। कहा जा रहा कि ये एक डाटा का एक संग्रह है, डाटा का एक कलेक्शन है जिसको इलेक्ट्रॉनिकली जो है ये रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक के रूप में रखा जाता है, संग्रह करके रखा जाता है एक टेबल के फॉर्म में, ठीक है, टेबलर फॉर्म में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये है प्रश्न। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, नोटबुक या डेटाबेस। दोस्तों आपको पता होगा कि इसका सही उत्तर जो है ये है डेटाबेस। डेटाबेस क्या है वास्तव में? डेटाबेस क्या है कि डेटा का एक संग्रह है, ठीक है, बहुत सारा डेटा को जो है उसमें टेबलर फॉर्म में जो है रखा जाता है, रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि बुक्स को जो है हम लोग अरेंज करके रखते हैं, उसी तरह से डाटा जो है वो स्टोर करके रखा जाता है टेबलर फॉर्म में। और दोस्तों ये क्या कहा जाता है, इसको हम लोग डेटाबेस कहते हैं। जितना भी इंफॉर्मेशन होता है दोस्तों वो इसी डेटाबेस में स्टोर होता है, और जब भी हम लोग किसी इंटरनेट ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं तो ये डेटाबेस से डाटा फेच होकर जो है हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेटाबेस। एक और जो क्वेश्चन आया था लैब असिस्टेंट के एग्जाम में जो पूछा गया है, ये पूछा गया कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ STP इन केबल, ठीक है। केबल के केस में STP का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, शाइन ट्विस्टेड पेयर, शील्डेड ट्विन पेयर या शील्ड टेस्ट पेयर। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये ऑप्शन ए, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जिसको हम लोग STP भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ध्यान दिला दूँ कि ये जो फुल फॉर्म है, कंप्यूटर से जुड़े हुए टर्मिनोलॉजी जितने हैं इनसे जुड़ा हुआ फुल फॉर्म जो है ये कंपलसरी पूछा जाएगा। कम से कम एक क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो है दोस्तों आपको जो है जितने भी HTML, ठीक है, STTP, STP, ठीक है, इस तरह के जितने भी हैं इन सभी फुल फॉर्म्स को आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। DBMS, RDBMS, इस तरह के बहुत सारे जितने भी हैं इन सभी को आप एक बार देख लेंगे, एग्ज़ाम लिखने से पहले एक नज़र जो है देख लेंगे कौन कौन सा टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कंप्यूटर साइंस में और उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि फुल फॉर्म ऑफ STP, तो इसका फुल फॉर्म है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम OS, ठीक है। कहा जा रहा है इनमें से कौन सा जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS का फंक्शन होता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट या ऑल ऑफ द ऑप्शंस। दोस्तों इसका सही उत्तर जो है ये है ऑल ऑफ द ऑप्शंस, मतलब जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सही हैं, ये सभी होंगे। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ये सारा कार्य होता है, ये फाइल को भी मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस भी करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी करता है और मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है, ठीक है। तो सही उत्तर जो हो जाएगा ये होगा ऑल ऑफ द ऑप्शंस, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। एक क्वेश्चन जो आया था दोस्तों ये आया है कि द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज़, ठीक है, ध्यान देना, कमर्शियल यूज़ के लिए जो पहला कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ था, ठीक है, यूज़ के लिए उपलब्ध कराया गया था, वो कौन सा कंप्यूटर था, उसका नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, यूनिवैक, एनीवैक, एडशैक या मार्क 1। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है यूनिवैक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनिवैक। यूनिवैक वो कंप्यूटर है दोस्तों जो पहला कंप्यूटर था जिसको कमर्शियल पर्पस के लिए दिया गया था, ठीक है, कमर्शियल यूज़ के लिए। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों ये है कि ए डैश इज ए टोपोलॉजी विथ ऑल होस्ट्स हैविंग अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टू एवरी अदर होस्ट इन द नेटवर्क, ठीक है। कहा जा रहा है एक डैश जो है एक टोपोलॉजी है जिसमें सभी होस्ट नेटवर्क जो है हर दूसरे होस्ट के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। इसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं, रिंग, फुल मेश, बस या स्टार। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये है फुल मेश। फुल मेश में क्या होता है,
कि जितने भी होस्ट्स होते हैं इन सभी का आपस में जो है ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आया है दोस्तों 10वां क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस टोटल पूछे गए थे। तो ये जो 10वां क्वेश्चन है ये क्या पूछा गया था, ये पूछा गया है दोस्तों, इन जावा प्रोग्रामिंग ए ब्लॉक स्टेटमेंट दैट इज टू बी इनिशियलाइज्ड ओनली वंस एट द टाइम ऑफ द लोडिंग द क्लास, ठीक है, इज टू बी डिक्लेयर्ड एज। ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग में एक ब्लॉक स्टेटमेंट जिसको क्लास को लोड करने के समय केवल एक बार आरंभ किया जाना है उसे डैश के रूप में घोषित किया जाना है। ठीक है, किया जाता है। ऑप्शंस हैं लोकल, स्टैटिक, इंस्टेंस या नॉन ऑफ द ऑप्शंस। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन बी, स्टैटिक। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा जेएसएससी लैब असिस्टेंट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे 5 अगस्त के। ठीक है, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेएसएससी लैब असिस्टेंट के एग्जाम में 6 अगस्त को जो है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप दोस्तों जेएसएससी सीजीएल की या तो जेएसएससी के अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को और बने रहेंगे हमारे साथ, ताकि जितने भी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन है समय समय पर मिलते रहें। जेएसएससी लैब असिस्टेंट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, इसका जो क्वेश्चन पेपर है ये किस तरह का आया हुआ है, जनरल पेपर। ठीक है, इसमें झारखंड जीके से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं या बेसिक कंप्यूटर से कैसा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हिंदी के, रीजनिंग के। तो दोस्तों इससे जुड़े हुए वीडियोस भी समय समय पर वर्मास ऑनलाइन अकेडमी में पब्लिश किया जा रहा है। बने रहेंगे हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को। धन्यवाद।